Hello everyone, now today we'll continue our chapter 9, that is desert animals. So children, let's start the reading. Now mongoose like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predator nearby. अब जो mongoose है, पहले हमने snake के बारे में पढ़ा था. Now today we'll read about mongoose. जो मोंगूज होते हैं लाइक टू हंट टुगेदर, वो पसंद करते हैं शिकार झुंड में करना पसंद करते हैं. बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय. लेकिन उनका जो ध्यान होता है वो अपने चारों तरफ जो भी अगर कोई डेंजरस प्रेडेटर है, कोई शिकारी है तो उनकी तरफ वो काफ़ी ध्यान रखते हैं कि आसपास तो नहीं है शिकारी. पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, ये क्या करते हैं अपनी नोज़ को किसी भी होल के अंदर डाल देते हैं. ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, और ये अपने पैरों के पंजे से क्या करते हैं, रॉक्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं. एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और अपने जो शार्प क्लोज होते हैं उनसे ग्राउंड को खुरचते रहते हैं. बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, और जो बैंडेड ये जो मोंगूज होते हैं, अम्यूजिंग एनिमल का मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, देखने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका में काफ़ी कॉमन है ये मोंगूज. दे ट्रैवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर. और ये जो है ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं अबाउट 20, लगभग 20, एक ग्रुप में 20 होते हैं. फॉरेज का मतलब होता है चिल्ड्रन सर्च फॉर फूड, ये खाने की खोज के लिए ये ग्रुप में जाते हैं. और ये किसके लिए खोज करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए जो सर्च करते हैं. इनका फूड होता है बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे क्रिएचर्स को ये खाते हैं. दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच, और ये क्या करते हैं, ये पसंद करते हैं झुंड में शिकार करना. कीपिंग इन टच, एक दूसरे के टच में रहते हैं. वैन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, अगर कोई इनमें से कोई इनके जो है साइट से दूर चला जाता है तो बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, तो ये करते हैं रॉक्स के पीछे छुप के या बुशेस के पीछे छुप के उसको बुलाते हैं, कॉलिंग में लगी आवाज़ें निकालते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, और ये हमेशा देखते रहते हैं कहीं खतरा तो नहीं है, जैसे कि हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स को ये देखते रहते हैं कहीं ये है तो नहीं आसपास. दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म क्लॉक इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और अगर इनको कहीं शक होता है तो ये एक दूसरे को वार्न करने के लिए अलार्म क्लॉक, ये स्पेशल अलार्म क्लॉक, स्पेशल आवाज़ें निकालते हैं. Now children, mongoose are famous for being able to kill snake without getting hurt themselves. और mongoose जो फेमस हैं वो इसलिए फेमस हैं कि ये जो है स्नेक्स को मार सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट themselves, अपने को बिना नुकसान पहुँचाए आराम से स्नेक को मार देते हैं. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, इनकी रिएक्शंस इतनी तेज होती हैं कि दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक, और डोज का मतलब होता है ये हमेशा स्नेक की स्ट्राइक से, मतलब जो भी स्नेक इनके ऊपर अटैक करता है ये अपने को आराम से बचा लेते हैं. They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired they quickly dive in for the kill. और ये क्या करते हैं, स्नेक को जैसे बुद्धू बनाते हैं ना वैसे बनाते रहते हैं ये. और आफ्टर अ वाइल, और जब ये स्नेक को बहुत ज़्यादा थका देता है, मतलब उसको इतना परेशान करते हैं ये कि स्नेक इतना थक जाता है, और जब स्नेक थक जाता है तो दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और फिर इसको ये ऊपर उसके ऊपर कूद के उसको मार देते हैं. All the female mongoose have their kitten at about the same time. किटन से हम mongoose के बेबी को बोल रहे हैं चिल्ड्रन. और जो ये सारी से जो फीमेल mongoose होते हैं वो एक ही टाइम पे जो अपने बच्चे देती हैं, मतलब इनके जो बेबीज जो बॉर्न होते हैं वो उनका सेम टाइम होता है. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डैन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग्स. और ये क्या करते हैं, जो इनके जो बच्चे होते हैं वो एक साथ ही बड़े होते हैं, ग्रुप में बड़े होते हैं इनके बच्चे. और ये क्या करते हैं कि जैसे कि कोई लकड़ी का लट्ठा है या कोई ओल्ड टर्माइट माउंट है, ये क्या करते हैं उसके अंदर एक डैन गुफा बना लेते हैं जिसमें कि इनके बच्चे बड़े होते हैं. When most of the adults are out looking for food, और जब ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो खाने की खोज में बाहर जाते हैं तो 1 or 2 males stay behind to stand guard until the other return for the night. तो इनमें से 1 और 2 मेल, एक या दो जो मेल हैं वो क्या करते हैं, वो उसके पीछे वहाँ पे खड़े रहते हैं उनको गार्ड करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, जब तक कि दूसरा वापस नहीं आ जाता तब तक वो उनको गार्ड करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज अ कैमल. अभी अब जो और दूसरा एनिमल जो है जो कि डेजर्ट में रहता है, जैसे हमने स्नेक पढ़ा है, mongoose पढ़ा है, अब है कैमल. कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और हज़ारों साल पहले सबसे पहले जो कैमल को पालतू बनाया गया था, मतलब कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसको पीपल ने, जो आदमी ने सबसे पहले पालतू बनाया था. इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव्स इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. और इन द वाइल्ड मतलब जब ये कैमल जंगली था, वाइल्ड था, तब ये लगभग 30 एनिमल्स के ग्रुप में रहा करता था. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टेडियर कोट्स इन द
समर टू कीप कूल। अब कैमल्स के पास क्या होता है कि शैगी मतलब बड़े बड़े फर जैसे कोट होते हैं जो कि इनको विंटर्स में गर्म रखते हैं। एंड छोटे छोटे इनके पास टीडियर कोट्स बालों वाले छोटे छोटे बालों वाले कोट होते हैं जो कि इनको समर में ठंडा रखते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallon of water, that's about 500 full glasses। एक जो प्यासा कैमल मतलब अगर कैमल को प्यास लगी हुई है तो वो लगभग 30 गैलन्स ऑफ वाटर इतना पानी पी जाता है। 30 गैलन का मतलब होता है लगभग 500 फुल ग्लासेस। जैसे हम लोग 1-2 ग्लास पीते हैं ऐसे 500 फुल ग्लासेस ये पानी पी जाता है इन जस्ट 10 मिनट, केवल 10 मिनट्स के अंदर। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट। और जितना इसको मॉइस्चर चाहिए होता है ये अपने डेजर्ट प्लांट से ले लेता है। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और ये 10 महीने तक मतलब कि ये 10 months तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। Now there are two different kinds of camel। चिल्ड्रन दो तरह के कैमल्स होते हैं। वन नोन एज ए ड्रोमेड्री, एक ड्रोमेड्री होता है हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, सिंगल हम्प जिसकी केवल एक हम्प होती है। एंड द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल, दूसरे को हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। एंड हैज़ 2 humps और उसकी 2 humps होती हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। और जो हम्प होती है कैमल की जो हम्प होती है वो किसी भी एनिमल में कोई हम्प है तो वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। ये एक स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करती है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये जो है पानी को स्टोर, जैसे हम ये जो हम्प होती है ना कैमल की, ये पानी को स्टोर नहीं करती है एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। जैसे लोग गलत विश्वास करते हैं कि इसमें पानी जमा होता है, पानी इसमें स्टोर नहीं होता है। दे आर फुल ऑफ फैट, इसके अंदर फैट होता है। ये जो हम्प होती है ना कैमल के, इसमें फैट स्टोर होता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। और जो ये फैट है ये इसको नरिशमेंट देता है, मतलब इसको पोषण देता है कैमल को व्हेन फूड इज स्कार्स, जब खाने की कमी हो जाती है तो ये जो हम्प में जो फैट होता है वो इसी का यूज़ करता है, मतलब यही इसके काम आता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। और अगर इसको काफ़ी दिनों तक खाना ना मिले तो इसकी जो हम्प होती हैं कैमल की वो श्रिंक कर जाती है, मतलब इसका साइज जो है कम हो जाता है, सिकुड़ जाती है ये एज अ फैट इज यूज, क्योंकि इसके अंदर से जो फैट होता है वो यूज़ कर लेता है कैमल, तो इसकी हम्प का जो साइज होता है वो कम हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि कैमल क्या करता है डेजर्ट में अपने को अडेप्ट कर लेता है। देयर माउथ्स आर सो टफ, इनका माउथ इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना हार्ड होता है। इवन द शार्प थ्रोन्स कैन नॉट पियर्स थ्रो, कि अगर इनके कोई शार्प थ्रोन अगर चुभ भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना कांटे भी खाता है कैमल। तो हेयर चिल्ड्रन लेसन इज कम्प्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। सो चिल्ड्रन थैंक यू।